जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर अमल करने पर हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके अनुसार घर में कुछ चीज़ों को रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को रखने से घर की सुख शांति और संपन्नता पर असर पड़ता है। ये घर की बरकत को रोकती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे कि घर में बरकत आने के लिए क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में पड़े। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। भारतीय वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी ना रखें ये 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुख में बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको ऐसी 15 वस्तुएं। नंबर 1, टूटी फूटी वस्तुएं जैसे टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि। इन सभी सामानों में से कोई भी टूटा हुआ सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। दूसरी वस्तुएं, ऐसी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए जैसे महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फुव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी भी समाधि या दुर्गा कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भाव का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटना बंद हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं जो कि विनाश का प्रतीक है, इसीलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसीलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। माना जाता है फुव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह यह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर में लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटेदार पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियां के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ढूंढ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। तीसरी वस्तु है फटे पुराने कपड़ों की पोटलियां। अक्सर लोग घरों में अलमारी या दीवार में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हों उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख कर छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। चौथी वस्तु है, घर में कोई भी तरह का कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे फूटे जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दे। घर की छत वास्तु के अनुसार छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकते हैं, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज नहीं रखना चाहिए। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के
मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पांचवी वस्तु, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायचियां रखें तो बरकत बनी रहेगी। रुपया या पैसा इधर उधर ना रखें। इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार का अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधित कागजात, पूंजी निवेश संबंधित कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। छठी वस्तु, टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं होना चाहिए या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। सातवीं वस्तु, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई या पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानियां होती है और इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। इनके अनेक चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवताओं की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है। ऐसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। आठवीं वस्तु, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पौधे, पेड़ पौधे, इसके अलावा पारिवारिक संबंधों में भी कांटों चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है। नौवीं वस्तु, सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों को तरक्की को रोक देती है। आपकी ड्राइंग रूम का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो लेकिन कभी कभी इनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसीलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही ये चीजें खरीदें। 10वीं वस्तु, मकड़ी का जाला। घर में बनाने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घरों में किसी भी कोने मकड़ी के जाले होते हैं जिन्हें लोग नहीं हटाते, इसीलिए उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। 11वीं वस्तु, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुएं को रंग और रंजक धातुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। 12वीं वस्तु, हानिकारक वस्तुएं। इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है।
ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे घर में किसी भी तरह की दवाई बिखरी रहना या एसिड की बोतल, एंटीबायोटिक या मच्छर मारने की दवाई। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। वह भी ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कोई भी हानिकारक वस्तु सुरक्षित हो। 13वीं वस्तु, पत्थर, नक या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं भी रखकर छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदल देती है। 14वीं वस्तु, स्टील के बर्तन न रखें। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप खाना पकाने के लिए जो बर्तन है उस पर कभी ध्यान देते हैं? आज से ही इस बात पर भी ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसे गुण भोजन में स्वतः ही आ जाते हैं। खाना किस में पकाएं? कास्ट लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। खाना किस बर्तन में खाएं? पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे का बर्तन में खाना वर्जित है। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रक्रिया करती है। 15वीं वस्तु, कचरे का डब्बा। आप अपने घर में कचरे का डब्बा रखते होंगे, इसे डस्टबिन भी कहते हैं। उसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। बाहर भी कहाँ रखें यह जरूरी है, ईशान कोण में नहीं रखें। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी वास्तु टिप्स बताते हैं जो बेहद ही खास है। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्य से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा अवश्य डाल दे। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ेगा। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठुंड है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। यदि आपको काजल पत्रिका चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता रानी दोस्तों।